सवाल पूछा कि हर बार आतंकवादी मुसलमान क्यों होता है, या आपने अभी कहा कि दबा दिया जाता है, एक्स्ट्रा दबाया जाता है, नाम में वजन होता है। ये क्यों आपको लगता है, ऐसा क्यों हो, ये शुभंकर भाई, परसेप्शन क्यों कितने बनाई? बड़े पैमाने पर लोगों को आतंकवादी बनाया गया, ठप्पा लगाया गया। इस रिसर्च पे अगर कभी कोई मीडिया हाउस काम करे ना, तो आपकी आंखें भर आएंगी। ऐसे ऐसे लोग हैं, 17 साल बाद बाइज्जत बरी, 23 साल बाद बाइज्जत बरी, 12 साल बाद बाइज्जत बरी। आप वो 22 साल लौटा सकते हो किसी इंसान के जिसका नाम अकरम था, जिसका नाम साहिल था, जिसका नाम सुहेल था? वो 17 साल लौटा सकते हो किसी के? सदियों से यहीं पर रहता है, जाने कितने दुख सहता है। भीगी पलकों से एक बेटा भारत माँ से ये कहता है, पुरखे हम सब के गोद में तेरी खाक ओढ़ कर लेटे हैं, माँ हम भी तेरे बेटे हैं। तो उस पीड़ा को कभी किसी ने समझने की कोशिश ही नहीं की। आप जो कह रहे हो, ये बहुत सारी घटनाएं इस बीच और में ये आई हैं, घटनाएं बहुत सारी जिनमें हैं। 20-21 साल का है। लेकिन इमरान, इसका एक सच ये भी है कि सारे नहीं निकले हैं, कई सारे होंगे भी। और एक पहलू ये भी है कि जैसे प्रज्ञा ठाकुर अभी निकली, वो भी यही बात कह रही है कि हम भी जेल में रहे, अदालत ने हमें बरी कर दिया। लेकिन आप उन्हें उस निगाहों से देखते हो कि वो अदालत ने गोडसे को बरी नहीं किया। अदालत ने ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको बरी नहीं किया, और अदालतों ने वही एनआईए जो फांसी की सज़ा मांग रही थी, वही एनआईए कितनी शिथिल हो जाती है वो भी देश के सामने है। इस पूरे एपिसोड में अगर आप जाएंगे तो अदालतें, बट आखिर में तो लोगों को अदालत का फैसला याद रहेगा ना। जैसे आपने कहा कि 21 साल बाद बरी हो गए, स्वीकार कर ऐसे रहे वो कह रहे हैं कि पूरा शरीर तोड़ दिया। सब स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन कई मामलों में अदालत से बरी हुए लोग, हाई कोर्ट से बरी हुए सरकारें तुरंत सुप्रीम कोर्ट चली गईं। कई मामलों में अदालत मतलब सरकारें बहुत खामोश, ऐसी चुप्पी ओढ़ती हैं कि आपको पता भी नहीं चलता। और जिस मीडिया ने फ्रंट पेज पर हाफ पेज की खबरें छापी, प्रिंट मीडिया ने, चैनलों ने बड़े बड़े प्रोग्राम चलाए, वो बाइज्जत बरी होने के बाद कभी सुध भी नहीं लेती हैं। That's how media is. ये होता है, लेकिन दूसरे केसेस में नहीं हो रहा है। मतलब एक बारीक, एक महीन एक सिस्टम ऐसा है जो काम कर रहा है, जिसके लिए बहुत सॉफ्ट टारगेट है मुसलमान, उस पर ठप्पा लगा दो। मतलब मैं जानना ही चाह रहा हूँ, मुझे लगता है कि वो राजनीति को, मतलब हमारे साथ तो कई तरह से नाइंसाफी हुई ना। लंबे समय तक तो आप ही की सरकार, जैसे कांग्रेस जिस आज आप है, बहुत लंबे समय सरकार उनकी रही, तो फिर ये माहौल क्यों बना कि आप कह रहे हो कि मुसलमान को सॉफ्ट टारगेट करना पड़ा? देखिए, सबसे पहली बात तो ये सोचना कि सिर्फ राजनीति बहुत सारे मसलों का हल है, सरकारें चेंज हो जाना बहुत सारे मसलों का हल है, तो मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूँ। मेरा अपना मानना है कि ये एक ऐसा सिस्टम है जो अपने हिसाब से काम कर रहा है। आज़ादी के बाद से वो आज़ादी के बाद से काम कर रहा है, और वो उसके मन में कहीं ना कहीं एक बारीक सी सांप्रदायिकता है, वो खत्म होनी चाहिए। वो नहीं खत्म होगी। एक बड़ी आबादी को आप हमेशा शक की नज़र से देखें। आपसे ही शुभंकर भाई सुबह शाम कहा जाए, सबूत दो, तुम अच्छे आदमी हो, तुम देशभक्त हो, तुम सबूत दो। कितनी बार सबूत दे कोई? कितनी बार? कब तक? मतलब सब कुछ कुर्बान करके, सब कुछ लुटा के, वो आप जब चक दे इंडिया देखते हो ना, तो वो जो आखिरी का सीन है ना शाहरुख खान का, तो अगर वैसे व्यक्ति से भी आप सवाल पूछ रहे हो, उस व्यक्ति की भी देशभक्ति को आप सवालों के घेरे में खड़े करने लगते हो, जो पूरी दुनिया में आपकी मोहब्बत का ब्रांड एम्बेसडर बन के जा रहा हो, तो आप आम मुसलमानों के साथ कैसा व्यवहार? नहीं, बट इमरान, जैसे चलो आपने अच्छा टॉपिक छेड़ा। अभी मैंने अन्नू कपूर का पॉडकास्ट किया था, उन्होंने ये मसला उठाया कि अब सबकी अपनी शिकायतें हैं। जैसे एक शिकायत आपने शाहरुख खान वाली की, शाहरुख खान को भी अपनी पहचान बताना पड़ता है, विच इज़ अनफॉर्चुनेट बिकॉज ही रिप्रेजेंट इंडिया। वो ग्लोबल आइकन हमारे, और हम सबको वो रिप्रेजेंट करते हैं बाहर जाकर। बट वो कहते हैं कि उसी बॉलीवुड में वो नेगी साहब का किरदार था, जिसे बाद में कबीर खान बना दिया गया। बॉलीवुड में 70 के 80 दशक में बहुत ही आरोप, बहुत सारे आजकल के जो पुराने लोग हैं, वेटरन्स, वो ये कहते हैं कि बड़े सिस्टमैटिक तरीके से बॉलीवुड ने हमेशा इमरान चाचा को ही अच्छा दिखाया। गांव में सबसे अच्छा आदमी, ब्राह्मण जो था वो लूटमार था, ठाकुर जो था वो आक्रांता जैसा था, बनिया जो था वो चोर था। एक गांव में चाचा थे वो जो अच्छे थे। जो वर्ण व्यवस्था है, आप अगर उससे संबंधित फिल्में बन रही हैं, तो वहां भी आपको, और ये शिकायतें कब से शुरू हुई हैं? 2014 के बाद से। मतलब इधर बीते 15 साल लोगों में होड़ लग गई है कि किसको एफटीटीआई का चेयरमैन बनना है, एनएसडी पहुंचना है, कुछ हासिल कर लेना है। तो आप कैसे, मतलब जो अपना नाम
उपनाम रखें और बाद में पता चले कि उर्दू से संबंधित सारे साहित्य को खारिज करने पे आ जाएं, तो आप समझ लीजिए ना कि कौन सी मानसिकता के साथ काम कर रहे हैं। तो अन्नू कपूर जी ने ये बात कभी पहले कही नहीं कही, अभी कह रहे हैं कि वो बॉलीवुड तो इस तरह से काम कर रहा है। उन्होंने भाई बॉलीवुड चकते तो इंडिया का जिक्र किया आप था। सामान, बॉलीवुड तो जालीदार टोपी पहना करके जो सिंबोलिज्म दिखा रहा है, कि फिर तो मुसलमान उस पर करे कि भाई आप मतलब हर व्यक्ति को जालीदार टोपी दिखा करके आतंकवादी बताने की कोशिश क्यों करते हो? आप सिंबोलिज्म की जो राजनीति कर रहे हो, हम भी कोसें वो भी कोसें। तो खुश काहे नहीं भाई? मैं समझ पा रहा हूँ, अगर मुसलमान कह रहा है हमको शक की निगाहों से देख रहे हैं, हिंदू कह रहा है हम खतरे में हैं, तो मजे में कौन है देश आप में? बताओ कैसे खतरे में? मजे में कौन है देश में? मतलब मुझे तो हैरत होती है कि ये एक नैरेटिव सरकार ने बना दिया कि नहीं खतरे में है। भाई 11 साल से आप हो, चलो आप अलंबरदार हो उस विचारधारा के, तो अगर खतरे में है तो फिर तो आप बहुत कमजोर हो। सीमाएं सुरक्षित नहीं हैं। आप कहते थे कि हम एक के बदले 10 सर लेके आएंगे, आप कितने सर लेके आ रहे हो? आप कहीं से एक फोन आ रहा है, आप सीज फायर कर दे रहे हो, वहां से आपके बेटों को हथकड़ी लगा के भेजा जा रहा। मतलब इसको बहुत मैं सरलीकरण इसका कर रहा हूं कि पार्लियामेंट का सत्र चल रहा है, एक खेप हमारे भारत के नागरिकों की जो अप्रवासी हैं, बेड़ी हथकड़ी दोनों लगा करके भेजी जाती हैं। प्रधानमंत्री जी उसी दौरान अमेरिका का ट्रिप अपना प्लान करते हैं या पहले से प्लान रहता है, वो ट्रंप से मिल के आते हैं और उनके आने के 2 दिन के बाद एक खेप फिर उसी तरह से भेजी जाती है। जबकि पड़ोसी देश के लोगों को जब वापस भेजा जाता है तो उनके हाथों में हथकड़ी बेड़ी नहीं लगाई जाती। और आप कह रहे हो कि नहीं अमेरिका तू क्या है? वो मीम सुना है ना? तो आप बताओ ना कि अगर आप इतने कमजोर हो तो फिर ये ढिंडोरा आप क्यों पीट रहे हो? भाई आप जब उच्चतम मानदंड पे खड़े होकर के बड़ी बड़ी बात करते हो तो आपसे तो ज्यादा सवाल पूछा जाएगा ना। तो इससे तो लाख गुना बेहतर कि जब नेहरू उस दौर में जब जाते थे तो पूरा यूएस खड़ा हो जाता था। इंदिरा जी उस दौर में उन्होंने कह दिया कि 7वां बेड़ा नहीं 8वां बेड़ा भेज दो, देश की संप्रभुता से समझौता नहीं करेंगे। तो आप तो बहुत कमजोर हो भाई। मुझे लगता है ये पार्लियामेंट के लिए बचा लो, ये डिबेट आप बीजेपी वाले आप लोग करोगे, ज्यादा मजा आएगा। मैं इमरान प्रतापगढ़ी की सोच को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। पॉलिटिकल तो दुनिया कर ही रही है आपके साथ। फिर मैं आ रहा हूँ, मैंने आपके कई शायरियों में कई जगहों पर मुसलमानों का जिक्र करते हुए सुना। मैं मुसलमान हूं, बहुत कोट आपने हाईलाइट करते हो, आप कई बार स्पेशली करते हो। क्यों जरूरत पड़ती है इसकी? देखिए मैं एक नॉर्मल इंसान के तौर पर भी कर सकते हो, क्यों वो हाईलाइट करना पड़ता है? क्यों ये आपको कहना पड़ता है कि सिक्योरिटी वाला छूता है तो नस दबाता है? फिर मैं जानना चाह रहा हूं, ये भी शिकायत कर रहे हैं सरकार हमारी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अज़ीज़ नाज़रीन, उम्मीद है कि आप लोग खैर आफियत से होंगे। अल्लाह करीम आप लोगों को शादो आबाद रखे। अजीज़ साथियों, हम आप लोगों के सामने बहुत अच्छी वीडियो रखने के लिए जा रहे हैं। इस वीडियो को आप लोग मुकम्मल देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। मगर उससे पहले हम आप लोगों को 3 ऐसी नसीहतें बताते हैं कि अगर आप उन 3 नसीहतों पर अमल करते हैं तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि आप दुनिया में भी कामयाब हो जाओगे और आप आखिरत में भी कामयाब हो जाओगे। यानी इन 3 नसीहतों को जो बंदा याद रखेगा, समझ लीजिए कि वो इंसान दुनिया का कामयाब इंसान है। वो 3 नसीहतें कौन सी हैं? एक मरतबा हज़रत अबू ज़र ग़िफ़ारी रदियल्लाहु तआला अन्हु हुज़ूर की बारगाह में हाज़िर थे, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अबू ज़र मैं तुम्हें 3 चीज़ों की नसीहत फरमा रहा हूँ। 3 चीज़ों की तुम्हें नसीहत फरमा रहा हूँ। पहली चीज़ ये कि तुम जहाँ भी रहो अल्लाह से डरते रहो। चाहे तुम तन्हाई में हो, चाहे तुम लोगों के साथ बैठे हुए हो, चाहे तुम किसी जगह मजलिस में बैठे हुए हो या तन्हा हो, हुजूर ने फरमाया अबू ज़र अपने खुदा से हर वक्त डरते रहो। दोस्तों, जो बंदा अपने रब से डरेगा, खुदा का खौफ जिसके दिल में बसा रहेगा, ना वो इंसान चोरी करेगा, ना वो इंसान किसी को सताएगा, ना वो इंसान किसी के साथ दगाबाजी करेगा। इसलिए कि नबी फरमाते तुम जहाँ भी रहो अपने अल्लाह को याद रखो। इसलिए कि आप अगर रब को याद रखेंगे तो मेरा वादा है इंशाअल्लाह आप गुनाहों से बचते रहेंगे। तो हुजूर ने पहली नसीहत ये फरमाई अबू ज़र ग़िफ़ारी को कि जहाँ कहीं भी रहो तुम अल्लाह तबारक व तआला से डरते रहो। दूसरी नसीहत जो नबी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू ज़र ग़िफ़ारी को फरमाई थी, वो ये फरमाई थी कि ख़ता के बाद यानी गुनाह हो जाने के बाद फ़ौरन नेकी कर लिया करो। क्यों? ये नेकियां जो होती हैं ये गुनाहों को मिटा दिया करती हैं।
इसलिए कि नेकियां बुराइयों को ले जाया करती हैं। तो हुजूर फरमाते हैं अगर तुमसे ख़ता हो जाए तो फ़ौरन नेक काम कर लिया करो, ये नेकी जो है ये तुम्हारी ख़ताओं को मिटा देंगी। दोस्तों, तो नेकी करना ये इतना अच्छा अमल है कि इंसान जब नेकी करता है तो उसके गुनाह मिटते हैं, उसके गुनाह ख़त्म होते चले जाते हैं और उसकी नेकियों में दराजात में उसके बुलंदी होती चली जाती है। तो दूसरा काम यह है कि अगर ख़ता हो जाए तो फ़ौरन नेकी करने की बंदे को कोशिश करना चाहिए। तीसरा काम जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अबू ज़र ग़िफ़ारी से, वो ये है कि लोगों के साथ हुस्ने सुलूक करो, यानी लोगों के साथ अच्छे तरीक़े से पेश आओ, उनके साथ बदतमीज़ी मत करो, उन्हें गालियाँ मत दो, उन्हें अपने अंदर बुरा मत समझो, उन्हें हक़ीर मत समझो, उन्हें ज़लील मत समझो, लोगों के सामने तकब्बुर व घमंड मत दिखाओ, किसी को अपनी निगाह में कमतर मत समझो, ये मत समझो कि फ़लाना गरीब है, फ़लाँ के पास मकान नहीं है, फ़लाँ के पास ये नहीं है, मैं बहुत बड़ा अमीर हूँ। जहाँ कहीं भी रहो अल्लाह के बंदों के साथ हुस्ने सुलूक करो, यानी अगर कोई बीमार हो जाए तो उसकी मदद करने की कोशिश करो, कोई अगर परेशान हो उसकी परेशानी को दूर करने की कोशिश करो। ये अल्लाह के नबी फरमाते हैं ये 3 नेकियां अबू ज़र ग़िफ़ारी करते रहो, अल्लाह तबारक व तआला मग़फ़िरत फरमा देगा। तो ये 3 अमल जो हुजूर ने 3 नसीहतें फरमाई, शायद आप लोग ज़रूर इन मेरी नसीहतों को याद रखेंगे। 3 नसीहतें ज़रूर याद रखें और अपनी ज़िंदगी के अंदर ये बात बिल्कुल याद रखें कि इन्हें अपने दोस्तों तक भी हमें पहुँचानी है। आइए सुनते हैं एक प्यारी सी